मदरसे हैं आतंक की जननी, कान खोलकर सुन ले मदनी। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको आज विस्तार से बताएंगे, एक एक प्रमाण आप तक पहुंचाएंगे, दिखाएंगे कि जो केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया कि मदरसे आतंक के अड्डे हैं, वो मदरसे चाहे भारत के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश को हो या कहीं के भी हो, वहां से आतंकवादी ही निकलते हैं। वहां पर जो पढ़ाया जाता है उसमें आतंकवाद की ट्रेनिंग है। इस प्रकार का जब बयान केशव प्रसाद मौर्य ने दिया, उस बयान के बाद मदनी का बयान आता है और मदनी एक अलग राग आलापता है। मदनी कहता है कि मदरसे से देशभक्त निकलते हैं। अब उसके हिसाब से देशभक्त कौन होते हैं वो आप समझ लीजिएगा, वो हम आगे आपको समझाएंगे कि उसके नजरों में ये मदरसा छाप क्या देशभक्त होते हैं या नहीं होते। लेकिन आज एक एक करके सारे मामले हम आप तक पहुंचाएंगे। मदरसों के ऊपर जो एक्शंस हुए हैं, वहां से क्या क्या बरामद हुआ है, वहां से क्या क्या गतिविधियां संचालित हो रही थी, आज हम उन तमाम चीजों को दिखाते हुए मदनी को एक्सपोज करेंगे। हम बताएंगे कि इन मदरसों का कोई काम नहीं है, इन मदरसों से सिर्फ आतंकवादी निकलते हैं। कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक तमाम ऐसे मामले हैं जो आज हम आपके समक्ष लेकर आने जा रहे हैं। मदरसों पर कई बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। मदरसे चाहे वैध हो चाहे अवैध हो, पढ़ाई एक किताब जाती है और उस किताब से जो जो चीजें निकलकर सामने आती हैं वो हम देखते हैं। किस प्रकार से कट्टरता, किस प्रकार का जहर भरा जाता है। 4-4 साल 5-5 साल के बच्चे जो है वो कितने कट्टर हो जाते हैं। इसकी शुरुआत कहां से होती है, आतंकवाद की नर्सरी क्या है, आज हम सब आपको बताएंगे, एक एक राज खोलेंगे और हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप समझ पाएं कि मदरसों से जुड़े ये कौन कौन से बड़े खुलासे हैं। और जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था, उस बयान के मायने क्या है और क्यों ये बयान दिया गया। एटीएस, एनआईए, ईडी, ये तमाम एजेंसीज मदरसों के पीछे लगी हुई हैं और तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। ये अपने आप में बहुत बड़े मामले हैं जो हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत यहीं से करेंगे, केशव प्रसाद मौर्य के बयान से, ताकि आप समझ पाएं कि केशव प्रसाद मौर्य ने क्या बयान दिया था जिसके आधार पर मदनी ने पलटवार किया। क्या क्या चीजें हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उनका बयान सुनाइए एक बार। मदरसा बांग्लादेश का हो चाहे पाकिस्तान का हो चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। मदरसा बांग्लादेश का हो चाहे पाकिस्तान का हो चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। मदरसा बांग्लादेश का हो चाहे पाकिस्तान का हो चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। मदरसा बांग्लादेश का हो चाहे पाकिस्तान का हो चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। मदरसा बांग्लादेश का हो चाहे पाकिस्तान का हो चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। केशव प्रसाद मौर्य का बयान आपने सुन लिया, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का, जिसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि मदरसे एग्जैक्टली क्या काम करते हैं, क्यों उनको आतंक का अड्डा उन्होंने कहा। और अब इसी मुद्दे पर हम धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी का बयान आपको सुनाएंगे और आप यहां से समझ पाएंगे कि आखिर आज हम चर्चा करने क्यों जा रहे हैं। एक बार प्ले करिए बयान। मदनी ने कहा है कि मदरसों से देशभक्त निकलते हैं, क्रांतिकारी निकलते हैं और उसके लिए झूठा दावा किया है कि स्वतंत्रता आंदोलन में मदरसों से ही निकले हुए लोगों ने क्रांति की थी, जबकि यह सरासर झूठ है। इन दोनों चर्चा चल रही है मदरसों से निकलने वाले आतंकवादियों की। सुदर्शन के लिए और उसके दर्शकों के लिए चर्चा नहीं है, क्योंकि हमने तो 2 दशकों से यही बताया, दिखाया, सबूत दिए, साक्ष्य दिए और हमारी बात की पुष्टि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने तक की। यहाँ तक कि दुनिया के कई देश भी अब ये कह रहे हैं कि मदरसों से तो आतंकवादी निकलते हैं। मुसलमान देश भी अपने यहाँ पर इस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और वहाँ का सिलेबस चेंज कर रहे हैं। लेकिन मदनी इस समय एकदम उफान पर है। इतना झूठ, आंधी आई है हिंदुस्तान के अंदर, अभी तेज और बड़ी बारिश की खबरें हैं, लेकिन मदनी के झूठ की बारिश पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोग अक्सर ऐसा मान लेते हैं कि ये सच कह रहा होगा, लेकिन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में मुसलमान पहले तो उतरे नहीं थे।
उन्होंने कहा हम तब उतरेंगे जब तुर्की के खलीफा को पुनः वहां पर बसाया जाए। इसके लिए हिंदू या भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे वो हमारा साथ देंगे। तब सावरकर ने इसका विरोध किया था, लेकिन गांधी ने कहा था कि नहीं, अगर मुसलमान साथ आ जाते तो क्या फर्क पड़ता है करके उन्होंने तुर्क में खलीफा को पुनः स्थापित करने के आंदोलन का भी साथ दिया। 1857 झांसी की रानी, तात्या टोपे ये सब लड़ रहे थे, लेकिन ये सारे मदरसे वाले उस समय अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। और इसलिए मराठों ने भले ही बहादुर शाह जफर को प्रतिनिधि के तौर पर उसका संयोजक बना दिया था, लेकिन तात्या टोपे ये सब चला रहे थे, सब जानते थे। इसलिए मदरसा वालों ने उस क्रांति में भाग नहीं लिया। परिणामतः 100 वर्ष देरी से स्वतंत्रता मिली। तो मदरसे वाले, मदनी हो या कोई और हो या ओवैसी हो, मदरसों का जो झूठ आप लोगों के सामने फैला रहे हैं, आज के शो में हम 100 से ज्यादा वो अपराध दिखाएंगे जो मदरसे से निकलने वाले लोगों ने ही किए हैं। तो देखिए सुदर्शन, नमस्कार। मदनी ने कहा है कि मदरसे से देशभक्त निकलते हैं, क्रांतिकारी निकलते हैं, और उसके लिए झूठा दावा किया है कि स्वतंत्रता आंदोलन में मदरसों से ही निकले हुए लोगों ने क्रांति की थी, जबकि ये सरासर झूठ है। इन दोनों चर्चा चल रही है मदरसों से निकलने वाले आतंकवादियों की। सुदर्शन के लिए और उसके दर्शकों के लिए चर्चा नहीं है, क्योंकि हमने तो 2 दशकों से यही बताया, दिखाया, सबूत दिए, साक्ष्य दिए, और हमारी बात की पुष्टि पाकिस्तान के आर्मी मौलाना अरशद मदनी की बखियां उधेड़ दी धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने। वो हमने आपको दिखाया कैसे उधेड़ी, वो आंकड़े उन्होंने बताए कि ये जो फर्जी बातें कर रहा है कि मदरसों से निकले उलेमा और तमाम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, युद्ध में भाग ले रहे थे, उनकी असली औकात क्या है वो बताने की कोशिश की है। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने जब कहा था कि ये आतंकवाद के अड्डे हैं, क्या गलत था उसमें, आज हम ये साबित करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि मदनी ने जो पलटवार करते हुए जो तमाम बकवास की है, बेसिर पैर की बातें क्यों हैं, वो तथ्यात्मक रूप से क्यों गलत हैं, यह हम आपको आज बताएंगे और ये साबित करेंगे, एक एक करके प्रमाण आपको दिखाएंगे। यू विल गेट टू नो कि ये जो मदरसे हैं वहां से आतंकवादी ही निकलते हैं। क्योंकि सेम किताब, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान हो या तमाम इस्लामिक कंट्रीज, कहीं पर भी आप जाएंगे मदरसों में सेम चीज पढ़ाई जाएगी। आप देखेंगे ये जितने पीओके के मदरसे हैं वहां से आतंकवादी निकलते हैं। भारत के मदरसों में भी वही हाल है। एटीएस जब छापा मारती तो खबरें आप टीवी पर, अखबारों में पढ़ते हैं कि क्या क्या निकला और चल क्या रहा था। तो ये तमाम चीजें एक एक करके हम शुरुआत करेंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। रिक्वेस्ट भैया दिखाइए कश्मीर की बात सबसे पहले। रलिब, चलिब या गलिब, ये सब कुछ मदरसों से निकला नारा है। कश्मीर के मदरसों से कश्मीरी पंडितों के खिलाफ ये अभियान जो छेड़ा गया था 1990 में, अर्थ होता है समझ लीजिए, या तो धर्म बदलो या धर्म को छोड़ो वरना मारे जाओ। ये है नारा जो मदरसों से निकला सन 1990 में। 1989 से हिंदुओं पर हमले शुरू हुए। ये जिहादी कट्टरपंथी आतंकवादी इन्हीं मदरसों से निकले, वहीं की फैक्ट्री से। 4 जनवरी 1990 तारीख के साथ आपको बता रहे, अखबारों में हिंदुओं के खिलाफ पोस्टर प्रकाशित कर दिए गए। ना कोई नियम, ना कायदा, कुछ भी नहीं, सब बेलगाम। और देखिए क्या क्या वहां पर हुआ, वो आपने ना जाने कितनी फिल्मों में देख लिया, तमाम चीजें आपने पढ़ ली। लेकिन आज मदरसों से जुड़ा ये क्यों है? क्योंकि पंडितों को घाटी यानी कि कश्मीर छोड़ने की चेतावनी देना हो, नारे निकालना हो, दीवारों पर धमकी भरे पोस्टर लगवाने हो, इन सब में सिर्फ एक की भूमिका, वो थे मदरसे। इसलिए हम आपको कह रहे हैं मदरसों से कश्मीरी पंडितों के खिलाफ अभियान हुआ और पूरा कश्मीर उन्होंने खाली कराया। ना जाने कितनों की हत्याएं हुई। ये तारीख दर तारीख हम आपको बता रहे। 19 जनवरी 1990 का क्या मामला रहा, बड़े पैमाने पर पलायन कैसे शुरू हुआ, ये चीजें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, हजारों परिवार घाटी छोड़ने को मजबूर हो गए थे। और ये रलिब, चलिब, गलिब, ये जो नारा है आज भी उन कश्मीरी पंडितों के कान में गूंजता है। वो दर्द वो महसूस करते हैं, अपना गांव, अपना घर, अपनी जमीन छोड़ने को मजबूर हुए इन्हीं मदरसों की पैदाइश की वजह से, इन्हीं मदरसों से निकले आतंकवादियों की वजह से ये सिचुएशन कश्मीर में बनी थी। मौलाना शमसुल हुदा भी मदरसा चलाता था, ये भी समझिए। 2007 में ब्रिटेन गया, 2013 की नागरिकता ली। ये सबके तार यहीं से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमने सोचा कि आपको बताया जाए, भारत में वेतन पेंशन लेने वाला, मदरसा चलाने वाला,
बाहर बैठकर अय्याशियां करता है। इन्हीं मदरसों से धर्मांतरण से लेकर तमाम लब जिहाद के मामले में निकलकर सामने आते हैं। तौसीफ रजा की अगर हम बात करें तो देखिए उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट रही। ये हम आपको एक एक करके तमाम चीजें दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि क्या सिचुएशन है मदरसों की और क्यों इनको आतंकवाद का अड्डा कहा जाता है। एटीएस ने कई बार ये चीजें साबित की हैं कि पाकिस्तानी संपर्क हैं इन मदरसों के, फंडिंग में इन्वॉल्वमेंट इन मदरसों की रहती है। और अब जब इस पर एक्शन की बात आती है तो विक्टिम कार्ड मदनी जैसे लोग निकाल देते हैं। ईडी ने पीएमएलए के तहत कार्रवाई भी शुरू की है कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, समझिए इसको, क्योंकि सख्त एक्शन भी लगातार जारी है। मदरसे सील भी हुए हैं, बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई, जो अवैध तरीके से कहीं पर भी मदरसा खोले बैठे हुए थे, प्रत्यर्पण और आगे की जांच भी जारी है। कई ऐसे मामले हैं। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। हमने कश्मीर का मामला आपको बताया, ये मौलाना शमशुल हुदा किस प्रकार से एक्टिव था, ये बाकायदा वेतनधारी था, मतलब भारत में इसको सैलरी मिल रही थी। 1989-1990 के दौर में क्या चीजें थी वो हमने आपको दिखाया, लेकिन ये एक एक करके तमाम चीजें हैं। कोशिश ये रहेगी कि छांगुर पीर ये भी मदरसों से जुड़ा था, इसके बारे में भी आपको बताएं। इसने किस प्रकार से रेट तक तय कर दिए थे, किस प्रकार से ये लोगों का धर्मांतरण करवा रहा था, हिंदुओं से मुसलमान बनाना, तमाम चीजें, ये इन सब में छांगुर पीर जो उतरौला का बलरामपुर जिला उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर से सटा, वहां पर इसने किस प्रकार से मदरसों से ही धीरे धीरे करके अपने पांव पसारे और ये वर्ल्ड वाइड हो गया। पूरे देश को इसने टारगेट पर लिया। मदरसा निर्माण पर इसके यहाँ पे भी बुलडोजर चला है। बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई। जब योगी जी की नजर पड़ी और सुदर्शन न्यूज सबसे पहले इसके बारे में बताया था, यह भी एक प्रमाण है। छांगुर पर धर्मांतरण रैकेट चलाने के आरोप लगे थे और वो चीज साबित भी हुए। ना जाने कितने ऐसे हमारे सामने आए सुदर्शन न्यूज पर जो बताए कि किस प्रकार से उनको ये छांगुर पीर मदरसों में लेकर जाता था, बताता था, समझाता था, पढ़ाता था और तमाम चीजें वहां पर हमने देखी किस प्रकार से हिंदू महिलाओं को टारगेट करना और एक एक करके 1000 से 1500 एजेंटों का जाल इसने फैला दिया था। पाकिस्तान के लाल मस्जिद का जामिया हफ्सा मदरसा, इसके बारे में भी जान लीजिए। लाल मस्जिद घेराबंदी शुरू 3 जुलाई 2007, ये भी समझिए। ये एक एक करके हम आपको तमाम प्रमाण दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं। 10 जुलाई सुबह अंतिम सैन्य हमला यहां पर शुरू हुआ। पाकिस्तान के लाल मस्जिद जामिया हफ्सा मदरसे की हम कर रहे हैं बात। ऑपरेशन साइलेंस जो है वो 11 जुलाई तक पूरा हुआ। ये एक एक करके तमाम चीजें हैं। कोशिश यही है कि आपको बताया जाए कि ये मदरसे एग्जैक्टली करते क्या हैं, इनका काम क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ये जो मदनी कह रहा है उस मदनी के बयान के इतर ये फैक्ट्स आपको बताने के लिए काफी हैं कि किस प्रकार से ये आतंकी अड्डे मदरसे हैं और इन मदरसों के खिलाफ सुदर्शन न्यूज खड़ा हुआ है। एक एक करके ये तमाम चीजें हम आपको लाल मस्जिद का आंकड़ा दिखा रहे हैं। बड़े सैन्य अभियान के दौरान सुर्खियों में आया था। 3 जुलाई को घेराबंदी इसकी शुरू हुई थी। कई दिनों की बातचीत जो है विफल रही। 10 जुलाई की सुबह सेना ने अभियान शुरू किया यहां पर और ये 11 जुलाई तक अभियान चलता रहा। सरकार ने इस परिसर को सशस्त्र मिलिटेंट्स और कट्टरपंथी गतिविधियों का केंद्र बताया। कार्रवाई के दौरान अब्दुल रशीद गाजी मारा गया। अब्दुल अजीज पहले ही पकड़ा जा चुका था। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हमने सोचा कि ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताया जाए कि मौतों के आंकड़े क्या थे जो दर्ज हुए, सुरक्षा बलों के कितने जवान मारे गए। ये सब कुछ मदरसे में चल रहा है। ये चाहे भारत का मदरसा हो, फिर चाहे पाकिस्तान का मदरसा हो, फिर चाहे बांग्लादेश का मदरसा हो। और ये देखिए सिमुलिया मदरसा, वर्धमान पश्चिम बंगाल, ये समझिएगा यहाँ का मामला। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले का सिमुलिया मदरसा साल 2014 के खगड़गढ़ ब्लास्ट की जांच के दौरान सामने आया। एनआईए और सीआईडी इन्होंने जांच की और इस मदरसे को रेडिकलाइजेशन और प्रशिक्षण केंद्र बताया गया कि यहां पर बाकायदा ट्रेनिंग हो रही थी। आरोप था कि यहां महिलाओं और युवाओं को जिहादी विचारधारा जो है इनकी मूलतः कट्टरपंथी विचारधारा, वो यहां पर ट्रेन किए जा रहे थे, ट्रेनिंग दी जा रही थी हथियार चलाने की, बम बनाने की। ये हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। ये सिमुलिया मदरसा मामले की जब जांच हुई, एनआईए ने जांच की, सीआईडी ने जांच की, तब ये पता चला। इसलिए हम आपको बता रहे हैं। जांच के दौरान जिहादी साहित्य, फोन नंबर, टनल जैसी चीजें यहां से जब्त की गई। ये बहुत महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां भी हुई। और अब पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश आ जाइए।
यहां पर देखिए किस प्रकार से बिजनौर में ये क्या चीजें यहां पर देखने को मिली। मदरसे का नाम भी हम आपको बता रहे हैं, जुलाई 2019 का मामला है। पुलिस ने यहां छापा मारा, पुलिसिया कार्रवाई में ही ये चर्चा में आया। छापे के दौरान यहां पर पिस्तौल मिली, तमंचे मिले, दवा के डिब्बों में छिपाकर रखे गए कारतूस बरामद हुए। इस मामले में मदरसा प्रबंधक सहित 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। एटीएस ने भी सभी से पूछताछ की। जांच में हथियार तस्करी के आरोप की पड़ताल भी की गई। ये देखिए, ये समझिए, ये बिजनौर हो, चाहे ये पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला हो, आप चाहे बॉर्डर पार चले जाइए, इन तमाम जगहों पर एक ही मोडस ऑपरेंडी मिलेगा आपको इन मदरसों का। मदनी कुछ भी भौंके, हकीकत बात यह है कि बिजनौर से लेकर पश्चिम बंगाल तक देश के तमाम मदरसों में आप चले जाएं, आपको ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। वहां सिर्फ कट्टरपंथ और जिहाद पढ़ाया जाता है। ये सारे बाबर के पिल्ले इसी प्रकार की बात करते हैं। अब प्रयागराज चलते हैं। जामिया हबीबिया मदरसा, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है मामला। प्रयागराज के अतरसुइया स्थित जामिया हबीबिया मदरसा, ये अभी ज्यादा पुराना मामला नहीं है, अगस्त 2024 का मामला है। पुलिसिया कार्रवाई के बाद में ये भी सुर्खियों में आया। जांच एजेंसियों के अनुसार यहां नकली 100 रुपए के नोट छापे जा रहे थे। अब समझिए, जब यहां पर टीम पहुंची तो मौके से क्या मिला? प्रिंटर, स्कैनर, 1300 से अधिक नकली नोट, साहित्य, ये तमाम चीजें यहां से बरामद की गई। इस मामले में मौलवी और प्रिंसिपल मोहम्मद तफसीरुल आरफीन सहित 4 लोगों को दबोचा गया, गिरफ्तार किया गया। बच्चों में नफरत फैलाने के आरोपों की भी जांच हुई, जबकि मदरसे को सील करके आईबी ने जांच शुरू की। तो ये प्रयागराज का मामला है। यहां पर नकली नोट छापे जा रहे थे, यहां पर बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये देखिए, श्रावस्ती मदरसा जो है वहां का, श्रावस्ती चूंकि नेपाल बॉर्डर से सटा है, इनकी आवाजाही ज्यादा होती है, इसलिए ये मामला भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में नेपाल सीमा के पास फैजुर नबी मदरसा, ये भी ज्यादा पुराना मामला नहीं, पिछले साल ही जनवरी 2025 में जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद में ये एकदम से चर्चा में आ गया, अखबारों की सुर्खियां बन गई। आरोप है कि मदरसा प्रबंधक, जिसका नाम है मुबारक अली उर्फ नूरी, परिसर में नकली नोट छाप रहा था और बाजार में चलवा रहा था। कार्रवाई के दौरान प्रिंटर, लैपटॉप, नकली नोट और एक तमंचा बरामद किया गया। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच आगे बढ़ाई गई और एक एक करके तमाम चीजें निकलकर सामने आई। कई आरोपी गिरफ्तार किए गए। और ये श्रावस्ती का मामला, चूंकि ये नेपाल बॉर्डर के मदरसे थे, इसीलिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव क्षेत्र हो जाता है। ये एक एक करके हम आपको तमाम चीजें बता रहे हैं और समझा रहे हैं आपको कि आखिर क्या सिचुएशन रही है। ये मध्य प्रदेश का मामला है। खंडवा मस्जिद कमरा मामला है। खंडवा मस्जिद के कमरे में पुलिस ने छापा मारा। ये समझिए क्या क्या यहां पर हुआ। इमाम जुबैर अंसारी के कमरे से कई बरामदगियां हुई हैं। ये भी ग्राफिक्स हैं। करीब 19 से 20 लाख के नकली नोट यहां पर मिले। अब ये नकली नोट जो छापे जा रहे थे, आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल होना और तमाम चीजें, ये किस प्रकार से हमारे आर्थिक तंत्र को खोखला करने की कोशिश, वो हम आपको दिखा रहे हैं। मालेगांव गिरफ्तारी के बाद छापा पड़ा था यहाँ पर। इंटरस्टेट नेटवर्क की जांच भी यहाँ शुरू की गई। ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हम आपको बता रहे हैं इस खंडवा मस्जिद मामले से संबंधित। खंडवा मस्जिद कमरा का जो पूरा मामला है, इसमें आतंकी फंडिंग और एंगल की जांच जो है वो अभी भी जारी है। एक ये भी जानकारी आपको दे दें, इस प्रकार की चीज़ें इन मदरसों से, मस्जिदों से निकलकर सामने समय दर समय आती रही हैं। तो ये कुछ आंकड़े हैं ताकि पता चल पाए कि मदनी जो बकवास कर रहा है, बचाव कर रहा है, उस बचाव के उलट ये मौजूदा सिचुएशन है, ताकि लोग समझ पाएं कि आखिर इन मदरसों में, इन मस्जिदों में क्या चल रहा है। इंटरस्टेट नेटवर्क की जांच हो, नकली नोटों का जखीरा पकड़ने की बात हो, हथियार मिलने की बात हो, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता की बात हो, इनके पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों से कनेक्शंस की बात हो, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये तस्वीरें जब पुलिस ने छापा मारा उस दौरान की तस्वीर भी देख लीजिए।
ये एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं आप ताकि समझ पाएं कि किस प्रकार से पुलिस ने यहाँ पर छापा मारा और क्या क्या चीज़ें यहाँ से निकलकर सामने आई। आप देख सकते हैं जो चीज़ें बरामद होती रहीं उसको पुलिस यहाँ से लेकर जाती रही। तो इस प्रकार के कई मामले खैर सामने आए हैं। मदरसों मस्जिदों से संबंधित जो मामले रहे हैं, बड़े पैमाने पर चीज़ों की बरामदगी हुई है। एक एक करके हमने इसलिए कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले आप तक पहुंचाए जाएं ताकि आप समझ पाएं कि वाकई में मदरसे आतंकवाद के अड्डे हैं। यहाँ से कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं निकलता है, यहाँ से निकलते हैं आतंकवादी। यहाँ से जिस प्रकार की टेरर और तमाम चीज़ें निकल कर सामने आती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पाटन और भरूच के मदरसों की हाल है। एटीएस ने 13 से ज़्यादा गिरफ्तारियां यहाँ पर की हैं। भरूच के दारुल उलूम मतलीवाला मदरसा एटीएस की जांच के बाद में चर्चा में आया। जांच एजेंसी ने जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल से जुड़े मामलों में 13 से अधिक लोगों को यहां गिरफ्तार किया। सोचिए ये लोग किस प्रकार से भारत का खाते हैं, भारत में रहते, गाते पाकिस्तान की हैं, क्योंकि एक मजहब के आगे सोच ही नहीं सकते हैं। संकीर्ण मानसिकता वहीं पे आकर समाप्त हो जाती है। और मदनी भौंक रहा है कि हम आज़ादी की लड़ाई में लड़े। अब आप समझिए कौन सी आज़ादी की लड़ाई है इनकी। आरोप है कि इन मदरसों में रहकर बम और आईडी बनाने के ट्रेनिंग दिए जा रहे थे, मतलब बाहर से लेकर आना ही ना पड़े। अब दिक्कतें बढ़ गई हैं बॉर्डर पे, तो यहीं बनाओ बम। जांच के दौरान मसूद अजहर, अब वो कितना बड़ा आतंकवादी है, भारत के लिए कितना बड़ा नासूर है, किस प्रकार से इसको पूरे परिवार को हमने खत्म किया, हमारे सेना ने हाल फिलहाल में, ये तमाम चीज़ें। लेकिन उस आतंकवादी से जुड़ी किताबें यहाँ पर पाई गई। अब सोचिए जैश ए मोहम्मद का झंडा मिला, पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क के आरोप सामने आए। मामले में कई प्रयास और टेस्ट की भी जांच की गई। ये सिद्धपुर गुजरात का मामला है। आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ के मदरसों में क्या क्या चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। इसलिए हमने सोचा कि बताएं कि कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, जैश ए मोहम्मद से क्या कनेक्शन था, और ये चीज़ें अपने आप में बहुत हैरान करती हैं। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से तमाम चीज़ें हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप जान पाएं कि पूरे देश में ये जो मदरसों का मकड़जाल है वो क्यों इतना ज़्यादा खतरनाक है और ये मामले कितने ज़्यादा गंभीर हैं वो समझेंगे। बता दें आपको कि सिद्धार्थनगर ज़िले से लेकर आप पूरे देश में चले जाएं, हर जगह आपको ऐसी ही चीज़ें निकलकर सामने आएंगी। ये मदनी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मदनी और मदनी के चमचे, उसके मुरीद, हमें पता है कि तुम हमारे एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास हर सवाल का एक ही जवाब है, गुस्ताखे तेरा सिर तन से जुदा। पर हम इस मामले से डरने वाले नहीं हैं, इस प्रकार के धमकियों से, गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम सवाल पूछते रहेंगे, हर सबूत पर मदनी और मदरसा समर्थकों को ललकारना हम बंद नहीं करेंगे। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बयान है, सुदर्शन न्यूज का स्टेटमेंट है ये खुले तौर पर कि मदरसों को एक्सपोज करने का काम हम जारी रखेंगे। मदरसे फंडिंग आतंकवाद के अड्डे पर सुदर्शन न्यूज की नजर यूं ही बनी रहेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।